तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे बुलेट 100 खबरों का। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस पर एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर के कुछ ही देर में सुनवाई करेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र संकट से जुड़ी एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी खेल में अब नया मोड़ आ गया है। बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा देने पर शिवसेना ने केंद्र पर निशाना साधा है। विपक्ष से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। तेलंगाना की टीआरएस पार्टी ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया। यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद होंगे। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। ये जानकारी रालोद के नेता जयंत चौधरी ने दी है। कोरोना काल में लोगों की मसीहा बनकर के मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद अब फिर चर्चाओं में है। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सोनू सूद ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि असम को हमारी जरूरत है, अब नहीं तो कब। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से 21 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु के चेन्नई में एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने प्राइड में हिस्सा लिया और इस दौरान सभी लोग धुनों पर नाचे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से ये प्राइड परेड नहीं निकाली जा रही थी। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा से अजमेर जा रही रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से हालत गंभीर होने पर आधा दर्जन यात्रियों को अजमेर रेफर किया गया है। यह हादसा रोडवेज बस चालक की लापरवाही की वजह से हुआ। तो तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के ढिगाल टोल बूथ के पास हुए हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसा टेम्पो का टायर फटने से हुआ। टायर फटने से अनियंत्रित होकर के टेम्पो सड़क के किनारे पेड़ से टकराया। घायलों में 3 लोगों को बीडी के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। टेम्पो में गाय लाई जा रही थी, वो भी घायल हुई है। गंगानगर के रायसिंह नगर में देर रात को एक बाइक सवार युवक पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर लाठियों डंडों से ताबड़तोड़ कई बार किए। बदमाशों के हमले में पीड़ित युवक की बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसे भी काफी चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हमलावर युवक तब तक मौके से फरार हो गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में रविवार की शाम जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। देवगढ़ थाने में दोनों ही पक्षों ने रिपोर्ट दी है। इसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। झुंझुनू के कौलसिया में बाप बेटे पर बदमाशों ने लाठियों सरियों से हमला बोला। इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी चढ़ाकर मारने की भी कोशिश की। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी वीडियो में बदमाशों ने करीब 10 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया और फिल्मी स्टाइल में गाड़ी दौड़ाने के अलावा मारपीट तक की है। तमाम चीजें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल बाप बेटे का सीकर में इलाज जारी है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 11 जून को सेवर थाना पुलिस को सड़क किनारे संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि मृतक युवक के दोस्त ने ही उसकी हत्या की थी। मृतक युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला था और जयपुर में रहकर मजदूरी करता था, जहां पर उसकी विक्रम नाम के युवक से दोस्ती हुई। सादुलपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात भी वार्ड संख्या 6 में घर के आगे खड़ी बाइक अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। वीडियो में 2 युवक नजर आ रहे हैं। उदयपुर में सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात चोरी करने के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपी से गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है।
दौसा में जीआरपी की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब जीआरपी टीम को शव का पंजा मिला है। जीआरपी टीम अब शव के पंजे को परिजनों को देने के लिए अस्पताल बुला रही है। जीआरपी ने मृतक के शव के हिस्सों को सही ढंग से इकट्ठा नहीं किया। कोटा में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित है। छोटी सादरी थाना पुलिस ने केसुंदा ग्राम पंचायत में 6 माह पहले खेल के मैदान में खेल रहे लोगों के ऊपर देसी कट्टे से फायर करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला घूमती दिखाई दी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर इसे भरतपुर आश्रम में भेज दिया। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही हैं। तो झालावाड़ के अकलेरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 ग्राम मादक पदार्थ अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। राजसमंद के आमेट में पैंथर ने बकरियों को निशाना बनाया। 2 दिन में पैंथर ने 1 दर्जन बकरियों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में ग्रामीणों में भय का माहौल है। मारपीट के करीब 5 साल पुराने मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल समेत अन्य के खिलाफ आज कोर्ट में चालान पेश किया जाना है। करीब 400 पेज के इस चालान में विधायक मेघवाल समेत अन्य के आरोपों का खाका तैयार किया गया है। इस चालान में 35 गवाहों की सूची शामिल की गई है। ये चालान एसएजीएम संख्या 6 कोर्ट में महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से पेश किया जाएगा। जोधपुर के जेएनवीयू की मेजबानी में इस बार पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर को 2:30 बजे तक आयोजित होगी। द्वितीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5,44,348 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। झुंझुनू के विनीत भालोटिया ने 26 दिनों में 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके करीब 5 राज्यों के विद्यार्थियों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया है। विनीत के झुंझुनू के इंडाली गांव के रहने वाले हैं और ओडिशा के भुवनेश्वर के नाइजर कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर हैं। साइकिलिंग करना इनका शौक है। जोधपुर के कायलाना तखत सागर बिजलौई पहाड़ियों के मध्य स्थित बिजोलोई तालाब की सफाई का अभियान शुरू किया गया है। तालाब के लंबे समय से सफाई नहीं होने से इसमें काफी कचरा पड़ा हुआ है। इसकी सफाई के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लेकर तालाब की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। सफाई के लिए 2 जेसीबी मशीनें मंगवाई गई हैं। श्रीगंगानगर में आज रोड अंडर ब्रिज निर्माण के चलते 2 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी। सूरतगढ़ बठिंडा सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन और बठिंडा अनूपगढ़ बठिंडा पैसेंजर ट्रेन आज रद्द की गई है। जोधपुर के तिवरी स्थित दादा भगवान आश्रम में 29 जून से 3 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है। उदयपुर में जगदीश मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समिति की ओर से 1 जुलाई को निकलने वाली यात्रा के मार्ग में स्वागत द्वार, आतिशबाजी और गुलाल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होगा। भगवान जगन्नाथ स्वामी 21 फीट ऊंचे नवनिर्मित चांदी के रथ में विराजित होकर के नगर में भ्रमण पर निकलेंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर में रविवार की रात को सावन भादो मनोरथ आयोजित किया गया। श्रद्धालु सिंह पोल होते हुए दाऊजी मंदिर से द्वारकाधीश के निज मंदिर तक पहुंचे। करौली के टोडा भीम कस्बे में शीतला माता मंदिर पर महिलाओं ने पूजन किया। सोमवार को सुबह से ही पूजन करने वाली महिलाओं का यहां पर तांता देखा गया और मंदिर प्रांगण में व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई। भरतपुर शहर में मोबाइल चोर सक्रिय है। शहर के पाईबाग स्थित एक टेक्सटाइल की दुकान पर शातिर चोर ने वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में मोर्चरी में काम करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मृतक का शव बदल गया और इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों में आक्रोश है। जयपुर में गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने 4 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। कर्णविहार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इस संदिग्ध मौत की पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ में छोटी सादरी थाना पुलिस ने उपखंड क्षेत्र के केसुंदा ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन
मकान से हुई चोरी का पर्दाफाश किया। एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सिटी पुलिस थाने में थानाधिकारी ने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपायों की जानकारी दी। बारां शहर में यातायात कांस्टेबल को बिना नंबर के वाहन को रोकना भारी पड़ गया। गुस्साए शख्स ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। अलवर जिले के भिवाड़ी थाना इलाके में एक विवाहिता महिला ने जहर खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस जांच कर रही है। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में शीतलनाथ मंदिर में पूजा करने को लेकर के दो लोगों में विवाद हो गया। इसमें एक पुजारी गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। जयपुर में जॉब दिलाने का झांसा देकर एक मेकअप आर्टिस्ट से होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस संबंध में दुष्कर्म की शिकार हुई 26 साल की युवती ने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज करवाया है। बूंदी के बसोली मोड़ पर नेशनल हाईवे 52 को जाम करने के मामले को लेकर फरार चल रहे लोगों की ओर से थाने में समर्पण किया गया। 26 नामजद आरोपियों ने हिंडोली थाना पहुंचकर एक साथ सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति से करीब 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर विदेशी ठग को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया। मुआना पुलिस ने इस शातिर ठग बेन अली दियारा को गिरफ्तार किया, जो कि पश्चिमी अफ्रीका का रहने वाला है। उदयपुर में सड़क पर घूम रहे पशुओं को खाना खिलाने के मामले में एनिमल फीड के युवाओं पर कॉलोनी के लोगों ने हमला बोला। लाठियों डंडों से डराया धमकाया, मारने की कोशिश की। बदमाशों के हौसले टोंक में इतने बुलंद है कि देवली थाना इलाके में बेवकूफ बदमाशों ने पुलिस के सामने एक परिवार के लोगों से मारपीट की। 4 लोगों को घायल कर दिया। दरअसल दोनों पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक सुअर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बांसवाड़ा में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली हाई प्रोफाइल गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना इलाके के तोरना गांव में पत्नी के साथ ससुराल गए युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिला और इसे लेकर के जांच जारी है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले युवक का युवती से विवाह हुआ था और अब सभी एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 12 में 4 दिन पहले एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें तकरीबन 7 लोग रविंद्र को लाठियों डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपस में भाई बताए जा रहे हैं। युवक की हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पाली के सोजत रोड थाना इलाके के बोरनडी गांव में एक मजदूर ने मकान निर्माण के पैसे नहीं मिलने पर जहर खाकर के जान दे दी। कारीगर ने मौत से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मजदूर की मौत के बाद अब बड़ी संख्या में लोग सोजत रोड अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और ऑडियो को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। झालावाड़ के ढग इलाके में संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 3500 लीटर हथकड़ी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब के साथ साथ इसे बनाने वाले उपकरणों को भी नष्ट किया है। कार्रवाई के दौरान डीएसटी समेत 6 थानों की पुलिस मौजूद रही। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जराइम पेशा समुदाय की ओर से ये अवैध शराब यहां पर बनाई जाती है। भरतपुर के गांव भूसिंगा में वांछित अपराधी के घर जयपुर की करनी विहार थाना पुलिस और नदवई थाना पुलिस की ओर से दबिश दी गई। इस दौरान कांस्टेबल हरगोपाल पर हमला किया गया और संजय ने धारदार हथियारों से कांस्टेबल हरगोपाल पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिससे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल कांस्टेबल को एम्बुलेंस की सहायता से भरतपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। आरोपी पर धारा 376 के तहत एक मुकदमा दर्ज था, जिसमें वो लगातार फरार चल रहा था। इसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 4 दिन पहले जिले के बकानी कस्बे में एक व्यापारी की दुकान में चोर घुस गए और लाखों के जेवरात नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस को 48 घंटे का वक्त दिया, गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी। 4 दिन बीतने के बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली रहे तो व्यापारियों की ओर से दुकानें बंद रख करके विरोध जताया गया।
कोटा की दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शिनाख्त कोटा निवासी होटचंद के तौर पर की गई है, जांच जारी है। कोटा की किशोरपुरा थाना पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। घोसी मोहल्ला से ये गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने जर्मनी में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से मुलाकात की। दोनों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भी हिस्सा लिया। दोनों नेताओं की ओर से भारत और अर्जेंटीना के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूनिख में ऑडी डॉम से जर्मनी में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने भारत के विकास और भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे एजेंडों पर प्रकाश डाला। देश के विकास के लिए भारत की विभिन्न पहलों का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया।